हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं IUPAC नामकरण। सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि IUPAC का फुल फॉर्म होता क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद आप लोगों को जो ध्यान में रखना है, याद रखनी है, क्रियात्मक समूह। OH को क्या पढ़ते हैं? ऑल। CHO को पढ़ते हैं अल। O को पढ़ते हैं ऑक्सी। CO को पढ़ते हैं ओन। COOH को पढ़ते हैं ओइक अम्ल। NH2 को पढ़ते हैं एमीन। CH3 को पढ़ते हैं मेथिल और C2H5 को पढ़ते हैं एथिल। ये सभी फार्मूले आप लोगों को याद रखना है क्रियात्मक समूह के। इसके बाद आता है छात्रों लिगैंड का नाम। लिगैंड के कुछ नाम भी हैं, 2-3 नाम मैं यहाँ पास आपको दिखा रहा हूँ। Cl को पढ़ते हैं क्लोरो, Br को पढ़ते हैं ब्रोमो और Cn को साइनो। इसके बाद फिर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, कार्बन। यदि आपके सूत्र में 1 कार्बन है तो उसको पढ़ेंगे मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नोन और 10 में डे। इस प्रकार से ये फार्मूले रहेंगे IUPAC निकालने के। यदि सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है फार्मूले के अंदर कि सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम पढ़ेंगे एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम करेंगे आइन। इसके बाद जो उदाहरण आप लोगों को पेपर में डायरेक्टली तरीके से पूछे जाते हैं छात्रों, वो हम कराने वाले। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमने लिया हुआ है, इसमें सबसे पहले आपको काउंटिंग करनी पड़ती है छात्रों। एक इधर साइड से काउंटिंग कर सकते हैं और इधर साइड से, दोनों तरफ से आप काउंटिंग कर सकते हैं, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। 1, 2, 3 और 4। यहाँ पास जो कार्बनों की संख्या कितनी है? श्रृंखला की संख्या 4। इसके बाद हमें देखना पड़ता है क्रियात्मक समूह कितने लगे हुए हैं या फिर लिगैंड कितने लगे हुए हैं। यहाँ से हमें 3 क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं या फिर लिगैंड दिख रहे हैं यहाँ से। इसमें हम काउंटिंग करने के बाद करेंगे। 2 नंबर पर CH3 दिख रहा है और एक Cl कहाँ पास दिख रहा है? 3 नंबर पर और 2 नंबर पर। यहाँ पास हम लिखेंगे 2,3। 2 बार Cl दिख रहा है छात्रों, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? डाई। यदि कोई चीज़ 2 बार आ रही है तो उसको हम लिखेंगे डाई। यदि कोई चीज़ 3 बार आ रही है तो उसको हम लिखेंगे ट्राई। 4 बार आ रही है तो उसको हम लिखेंगे टेट्रा। 2,3 डाई। फिर उसके बाद 2 नंबर पर दिख रहा है 2 CH3 लगा हुआ है। CH3 को क्या पढ़ते हैं? CH3 को छात्रों मेथिल पढ़ते हैं इसको। 2 मेथिल। यहाँ पास आ जाएगा 2 मेथिल। उसके बाद फिर 1 नंबर पर देखेंगे कि OH जुड़ा हुआ है, तो 1 और OH को देखेंगे क्या पढ़ते हैं छात्रों? OH को हम पढ़ते हैं ऑल। क्रियात्मक समूह में इसको पढ़ते हैं ऑल। 1 ऑल। इतना करने के बाद आपको पूरे कार्बन की काउंटिंग कर लेना है। 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन है, 4 के लिए हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पास कार्बन में 4 के लिए हम पढ़ेंगे ब्यूट लिखेंगे। यहाँ पास आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ब्यूट। अब आपको मैंने बताया था कि यदि सिंगल बॉन्ड रहे, पूरे फार्मूले में यदि सिंगल बॉन्ड रहे तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? एन का फार्मूला आएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा ब्यूटेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फार्मूला। सेकंड अब हम करने वाले हैं। यदि आपको कहीं पास डाउट हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पास डाउट हो रहा है। सेकंड, इसकी भी इसी तरह काउंटिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पास कार्बन आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमें क्रियात्मक समूह देखना है। एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है Br, बस यहाँ पास हम इसीलिए लिखेंगे 4। Br को क्या पढ़ते हैं? Br को ब्रोमो छात्रों। यहाँ पास आप देखेंगे Br को ब्रोमो पढ़ते हैं। 4 ब्रोमो। इसके बाद यहाँ पास हमें डबल बॉन्ड जहाँ पास हमें दिख रहा है तो उसकी हम वैल्यू लिखेंगे। 3 नंबर पर यहाँ पास ये क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है। 3 डबल बॉन्ड को क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड के लिए छात्रों में इन लिखते हैं। 3 इन। इतना करने के बाद फिर हमें पूरे कार्बन काउंटिंग कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे? 5 के लिए छात्रों हम लिखते हैं पेंट। यहाँ पास आ जाएगा पेंट।
पेंट। ओके छात्रों, यदि यहाँ पास आपको पेंटेन पेंटीन भी आप कर सकते हैं, 3 पेंटीन। इसके बाद अगला जो उदाहरण है छात्रों हमारा वो रहेगा, इसकी भी उसी प्रकार काउंटिंग करना है आपको, 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार आपको काउंटिंग कर लेना है। काउंटिंग करने के बाद छात्रों हमें देखना है कि कितने क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। यहाँ पास 2 बार OH आया है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे 2, 3। एक OH 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 1, 3 नंबर पर। आपको पता है यदि कोई चीज़ 2 बार आ रही है उसको हम लिखेंगे डाई। OH को पढ़ते क्या है देख सकते हैं आप लोग, OH को ऑल, OH को पढ़ते छात्रों ऑल। यहाँ पास लिखेंगे ऑल। फिर इसके बाद CH3 भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पास फिर लिखेंगे 4, 4 नंबर पर CH3 जुड़ा है। CH3 को क्या पढ़ते हैं देखेंगे, CH3 को पढ़ते हैं छात्रों मेथिल, 4। इसके बाद कर देंगे CH3 को मेथिल, फिर अब कुछ भी इसमें नहीं बचा, हम डायरेक्टली तरीके से कार्बन काउंटिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 है। 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, 5 के लिए छात्रों हम लिखते हैं पेंट। यहाँ पास देखेंगे आप 5 के लिए क्या लिखते हैं पेंट, यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा आपको पेंट। ओके छात्रों, यहाँ पास आप लोग पेंटेन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास देखिए सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड यदि लिखा हो तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। यहाँ पास लिख सकते हैं पेंटेन। यदि सिंगल बॉन्ड पूरे जगह पर है तो उसको हम कर देंगे पेंटेन। अगला उदाहरण, इसको समझिएगा छात्रों, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चों को डाउट रहता है कि इसको करना कैसे। देखिएगा यहाँ पास CH2 CH3, इसको हम यदि जोड़ देंगे तो क्या होगा, C2H5 यहाँ से बन जाएगा। और C2H5 को हम क्या पढ़ते हैं देखेंगे, C2H5 को मेथिल, छात्रों इसको पढ़ते हैं मेथिल। यहाँ से हम डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं मेथिल की। और बीच में क्या जुड़ा हुआ है छात्रों, O जुड़ा हुआ है, बीच में O को क्या पढ़ते हैं, ऑक्सी। तो मेथिल और ऑक्सी ये जुड़कर क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। यहाँ पास हम छात्रों लिखेंगे मेथॉक्सी। फिर एथॉक्सी कर सकते हैं इसको, एथॉक्सी। फिर उसके बाद C6H5 को क्या पढ़ते हैं, बेंजीन। यहाँ पास डायरेक्टली छात्रों आ जाएगा एथॉक्सी बेंजीन। इसके बाद 5वां जो उदाहरण है छात्रों, इसमें उसी प्रकार करेंगे कार्बन की काउंटिंग, 1 2 3 4 और यहाँ पास आ जाएगा 5। क्रियात्मक समूह कितने लगे हुए हैं, 4 नंबर पर हमें क्रियात्मक समूह दिख रहा है और कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा, 4। फिर आएगा OH को पढ़ते क्या है, OH को पढ़ते हैं ऑल, OH को पढ़ते हैं छात्रों ऑल, 4। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, OH जुड़ा हुआ है तो ऑल। उसके बाद हमें यहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है छात्रों, यहाँ पास हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है 3 नंबर पर, 3। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन छात्रों। यहाँ पास हम लिखेंगे 3 आइन, 3 आइन। इसके बाद पूरे आप कार्बन को काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे, 5 के लिए छात्रों हम लिखते हैं पेंट, डायरेक्टली यहाँ पास लिख देंगे पेंट। और इसको इसके साथ यदि जोड़ दें छात्रों तो 4 ऑल 3 पेंटाइन हो जाएगा। यदि आप लोगों को ऐसे भी मिलेगा पेंटाइन करके तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, और ऐसे भी करके लिखेंगे आप, पेंट अलग से लिख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद 6वां उदाहरण बेंजीन रिंग का है। इसमें भी उसी प्रकार काउंटिंग करनी है, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट इसमें बेंजीन रिंग के अंदर छात्रों रहते हैं। इसमें सबसे पहले क्रियात्मक समूह कितने जुड़े हुए हैं, 1 नंबर पर एक क्रियात्मक समूह है CH3 और 4 नंबर पर भी जुड़ा हुआ है CH3। 2 बार कोई भी चीज़ है उसको हम लिखेंगे डाई। इसके बाद CH3 को पढ़ते हैं क्या है छात्रों, CH3 को पढ़ते हैं मेथिल डाई।
फिर उसके बाद हम लिखेंगे छात्रों मेथिल। मेथिल, ये एक क्रियात्मक समूह खत्म हो। इसके बाद है 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है OH। 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है OH। OH को क्या पढ़ते हैं छात्रों? OH को ऑल। OH की जगह पर क्या लिखेंगे छात्रों? ऑल। 3 ऑल। इसके बाद ये पूरे कार्बन को काउंटिंग करने की इसमें जरूरत नहीं रहती। यदि बेंजीन रिंग का सूत्र आ रहा है छात्रों तो इस बेंजीन रिंग को कहते क्या? बेंजीन। सीधे सीधे आप लिख सकते हो 3 बेंजीन। बेंजीन, ये और भी सरल होते छात्रों बेंजीन रिंग वाले, कि डायरेक्टली आखिरी पर क्या कर दीजिए? बेंजीन रिंग, उसका नाम ही लिख दीजिए। अगला उदाहरण 7वां नंबर जो है छात्रों, इसमें भी उसी प्रकार कार्बन की काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 और 5। क्रियात्मक समूह कितने लगे हुए हैं पहले तो हमें ये चेक करना है। 2 बार NH2 आया है, कितने नंबर पर है? पहला। दूसरे नंबर पर है NH2 और एक 4 नंबर पर भी NH2 जुड़ा हुआ है छात्रों। 2, 4। 2 बार आएगा कोई भी चीज, उसको हम लिखेंगे डाई। डाई। उसके बाद NH2 को पढ़ते क्या है छात्रों? NH2 ये रहा। NH2 को पढ़ते हैं एमीन। 2, 4 डाई। NH2 को पढ़ेंगे एमीन। यहाँ पास हम डायरेक्टली लिख देंगे एमीन। एमीन। फिर एक और क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है 3 नंबर पर, 3। अब CHO को क्या पढ़ते हैं? आप देखिएगा, CHO को पढ़ते हैं छात्रों अल। अल। यहाँ पास हम लिखेंगे 3 अल। अल। इसके बाद डायरेक्टली पूरी जगह पर सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है। सिंगल बॉन्ड पूरी जगह पर है। कार्बन की काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 में आ जाएगा पेंट। ओके, पेंट। लेकिन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं एन, तो हो जाएगा पेंटेन। ओके छात्रों, यदि यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस उदाहरण में हमें दिक्कत हो रही है। इसके बाद छात्रों हम करने वाले हैं 8वां नंबर उदाहरण। 8वें नंबर में इसी प्रकार करना है। कार्बन की काउंटिंग 1 2 3 4 और 5 इसमें कार्बन आ जाएंगे। इसके बाद हमें देखना है क्रियात्मक समूह कितने जगह पर कौन कौन से जुड़े हुए हैं। एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है 2 नंबर पर। 2 नंबर पर ऊपर भी जुड़ा हुआ है और नीचे भी जुड़ा हुआ है। 2, 2 ऐसे लिखना है 2, 2 क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है। फिर 3 नंबर पर एक जुड़ा हुआ है 3। 2, 3। 3 बार आएगी कोई चीज़ तो उसको हम लिखेंगे ट्राई। 4 बार कोई चीज़ आएगी तो हम उसको लिखेंगे टेट्रा। 2 बार आएगी तो उसको हम लिखेंगे डाई। ट्राई। और CH3 को पढ़ते क्या है छात्रों? सबसे पहले तो हमें यही चीज़ देखनी पड़ेगी कि CH3 को आखिर पढ़ते क्या है। तो CH3 को पढ़ते हैं छात्रों मेथिल। CH3 को मेथिल। इसके बाद हम करेंगे 2, 2, 3 ट्राई मेथिल। मेथिल एक क्रियात्मक समूह यहाँ तक खत्म हो छात्रों। फिर उसके बाद 4 नंबर पर क्या जुड़ा है? OH। OH को क्या पढ़ते हैं? OH को पढ़ते हैं छात्रों ऑल। 4 ऑल। इसके बाद पूरे कार्बन की आप काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। 5 नंबर को हम क्या पढ़ेंगे छात्रों? 5 को हम पढ़ते हैं पेंट। पेंट। लेकिन यहाँ पास आप समझिएगा कि पूरी जगह पर क्या लगा हुआ? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम हमेशा लगाते हैं एन, तो हो जाएगा क्या? पेंटेन। पेंटेन। अगला उदाहरण फिर से बेंजीन रिंग का एक और उदाहरण है छात्रों। इसमें उसी प्रकार काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पास आ जाएगा। 1 नंबर पर क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ है? एक नंबर पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है छात्रों OCH3। O को क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले ये हम पता करेंगे। O को पढ़ते हैं छात्रों ऑक्सी। ठीक है, ओके। O को क्या पढ़ते हैं हम? ऑक्सी। उसके बाद हमें देखना है कि CH3 को क्या पढ़ते हैं? CH3 को पढ़ते हैं मेथिल। O को ऑक्सी और CH3 को पढ़ते हैं मेथिल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं छात्रों? मेथॉक्सी। डायरेक्टली मेथॉक्सी।
मेथॉक्सी। फिर 2 नंबर पर OH जुड़ा हुआ है, OH को पढ़ते हैं ऑल। 2 नंबर पर ऑल। इस रिंग को क्या पढ़ते हैं? बेंजीन। यहां पास हम लिख देंगे बेंजीन। बेंजीन। आखिरी जो एग्जाम्पल है आपका छात्रों, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। उसी प्रकार कार्बन की काउंटिंग करनी है, 1 2 3 और 4। क्रियात्मक समूह कहाँ पास जुड़े हुए हैं सबसे पहले हमें वो चेक करना है। 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है OH। OH को पढ़ते हैं छात्रों हम ऑल। 2 ऑल, 2 फिर लिखेंगे क्या? ऑल। इसके बाद हमें और कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा, इसीलिए हम कार्बन की काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4। 4 के लिए हम क्या लिखेंगे? 4 कार्बन हो तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। लेकिन सभी में क्या लगा हुआ? सिंगल बॉन्ड। सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लिखेंगे इसको ब्यूटेन। ब्यूटेन।